हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, है ना। और पढ़ाई भी अपनी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं हूँ श्रेयांश शर्मा और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, आज हम फिर से कार्बन कंपाउंड का पार्ट 6 लेकर आ गए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो आज जितनी भी कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हेडिंग आप यहाँ पर डाल दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिसमें कि सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है कंबशन। कौन सी आती है सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा? सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कंबशन, CONBU, पता नहीं आगे क्या, कंबशन। ठीक है, अच्छा होता क्या है कंबशन? हाँ सही लिखिए। ठीक है, अब होता क्या है कंबशन? बेसिकली आपको भी पता है कि कंबशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाता हूं तो मुझे क्या मिलेगी? CO2 गैस मिलेगी प्लस हीट और लाइट। ठीक है, ये क्या है? सी क्या है? सी कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो यहां से क्या, ये जो कंबशन हुआ वो कार्बन कंपाउंड का कंबशन हो रहा है, तो बेसिकली इसी को कंबशन कहते हैं। और देख लेते हैं और कौन से कार्बन कंपाउंड, जैसे आप मीथेन के बारे में जानते हो, CH4 प्लस अगर मैं इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। ठीक है, H2O मिलेगा। ठीक है, और क्या दो चीजें मिलेंगी जल्दी से बताओ? हीट एंड लाइट। ठीक है, हीट प्लस लाइट। तो ये भी क्या है? ये भी एक कार्बन कंपाउंड का कंबशन है, इसका नाम होता है मीथेन। क्या नाम होता है बेटा इसका? मीथेन नाम होता है इसका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें समझ आ गई होंगी। और एक आध दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं क्या पढ़ा है, कौन सी अल्कोहल पढ़ाई थी यानी? इथेनॉल, आपको है ना। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो C2H5OH जो कि इथेनॉल होता है, अगर मैं उसको भी एयर की प्रेजेंस में जला देता हूं, कंबशन करवा देता हूं उसका, तो क्या होगा? यहां से CO2 बनेगा, H2O बनेगा और हीट प्लस लाइट इवॉल्व होगी। ठीक है, तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि जब भी कोई भी कार्बन कंपाउंड कंबशन करेगा या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, प्लस क्या निकालेगा? वाटर निकालेगा, और उसके साथ हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होगी। मतलब जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी जो बर्निंग होती है उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह सकते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? अच्छा, और क्या चीजें कह सकते हो आप? जैसे एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है? हाँ, इसमें बेटा एक क्वेश्चन बनता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने जो एक एग्जांपल लिया था मीथेन का, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कंबशन करते हैं। कैसा कंबशन करते हैं बेटा? कंप्लीट कंबशन करते हैं जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उन्हें दिया जाता है, और ये चलते हैं ब्लू फ्लेम के साथ। ब्लू फ्लेम के साथ ये क्या होते हैं? बर्न होते हैं। तो इनकी जो बर्निंग होगी वो कैसे फ्लेम में होगी बेटा? ब्लू फ्लेम में। ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि मीथेन कैसे फ्लेम के साथ जलता है? ब्लू फ्लेम। मीथेन नहीं, जनरली जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सारे किसके साथ जलते हैं? ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, क्योंकि वहां पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है। जब आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं देंगे बेसिकली, तो उनका जो फ्लेम हो जाएगा वो सूटी फ्लेम, मतलब एक आवाज करके आती है, आपने देखा होगा, सूटी एग्जांपल आप देख लेना। ठीक है, सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं वो। ठीक है, सूटी फ्लेम जब कब? जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहता है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है दोस्तों, तो ये कंबशन थी, पहली प्रॉपर्टी है, जिसमें मैंने आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई है। क्या है? देखो, कार्बन कंपाउंड्स को जब आप कंबशन करते हो तो हीट एंड लाइट निकलता है, आपको याद रखना है। दूसरी चीज, जब वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ होंगे तो उनका जो फ्लेम का कलर रहेगा वो रहेगा ब्लू फ्लेम, जैसे आपका जो गैस स्टोव रहता है जिसपे मम्मा खाना बनाती है वो वाला। ठीक है, और जब उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो सूटी फ्लेम के साथ चलते हैं। ठीक है, फटाफट से इन चीजों को नोट कर लीजिए, अगली प्रॉपर्टी के पास भी हमें चलना है। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो येलो फ्लेम के साथ जलते हैं। कैसे फ्लेम के साथ जलते हैं बेटा? येलो फ्लेम के साथ। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ब्लू फ्लेम के साथ, अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम के साथ। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जब रहेगा, ऑक्सीजन जब रहेगा, तो सूटी फ्लेम। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? फटाफट से नोट करो और अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। हेडिंग डाल लेना, हमारी अगली प्रॉपर्टी होगी ऑक्सीडेशन।
तो दूसरी जो आपकी हेडिंग रहने वाली है केमिकल प्रॉपर्टीज में वो रहने वाली है ऑक्सीडेशन। ठीक है, चैप्टर 1 की तरह ऑक्सीडेशन बिल्कुल सेम है। किसी भी कंपाउंड के अंदर जब हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो वो जो प्रोसेस पूरी कहलाती है, या हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो जो पूरी प्रोसेस होती है वो कहलाती है ऑक्सीडेशन। सिर्फ चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड है, इसमें हमें ऑक्सीडेशन को किस बेसिस पे समझना है? इसमें हमें ऑक्सीडेशन को समझना है कि हाँ भाई, क्या कार्बन के कंपाउंड भी ऑक्सीडेशन शो करते हैं? तो भाई बिल्कुल करते हैं। कैसे? कहीं मत सोचो, किसी को मत देखो, सिर्फ इतना बता दो मुझे कि क्या ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 बना रहा है, एंड एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हाँ भैया, पहली बात तो आपने मुझे बता दी कि कार्बन के जितने कंपाउंड्स बनेंगे वो जहां तक है ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी को शो करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मान लिया। अब किसी ने कहा भैया कुछ अच्छा सा एग्जांपल, तो मान लो मैं इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवा देता हूँ। जैसे कि क्या फॉर्मूला होता है? C2H5OH। इसका मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है। ठीक है, तो क्या बनेगा? हमेशा याद रखना, इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का जब मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो मेरे पास बनेगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है? एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन। ठीक है, इसके साथ क्या लगा होगा? डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लगा होगा OH, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? 3। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा पीछे बना देता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, ये क्या बन गया? ये बन गया इथेनोइक एसिड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इथेनोइक एसिड। इसको आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो, आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो CH3COOH। आप इसका ये भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा यहां से यहां तक की प्रोसेस को लाने के लिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है, जैसे K2Cr2O7 और KMNO4। ठीक है, अच्छा अब कैसे? ये एसिडिफाइड KMNO4 या फिर अल्कलाइन K2Cr2O7। ठीक है, अल्कलाइन K2Cr2O7 का यूज किया जाता है। यहाँ तक की सारी चीजें अच्छा एक सेकंड बेटा, अल्कलाइन ऊपर है, हाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। अल्कलाइन KMNO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, आपको इन दोनों का नाम याद रखना जरूरी है। KMNO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, एंड K2Cr2O7 का नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ कि यहाँ पर ये जो K2Cr2O7 है और ये जो KMNO4 है, इनका काम क्या है बेसिकली? तो इनका काम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इनका क्या काम है बेटा? इनका काम है ये जो KMNO4 है और एक जो क्या है K2Cr2O7 है, ठीक है, इनका वर्क है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। मतलब ये इस रिएक्शन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप जो मतलब रिएक्शन में तो पार्ट नहीं ले रहे हैं, बेसिकली वो सिर्फ क्या काम कर रहे हैं? वो सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि भाई वो ऑक्सीजन रिएक्शन में आए, और रिएक्शन में आके उन्होंने एक ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, और उन्होंने क्या बनवा, 1 या 2 3 4 जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतने ऑक्सीजन दिए, और उन्होंने क्या बनवा दिया? नया कंपाउंड बनवा दिया। तो ये काम होता है किसका बेटा? ये काम होता है बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अच्छा एक और चीज है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एल्कोहल है, ठीक है, अगर आप उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा बेटा? एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो फर्दर ऑक्सीडेशन है। बीच में इसमें एल्डिहाइड भी बना होगा, मतलब इथेनॉल भी बना होगा, और डायरेक्ट वो किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, नोट कर लो इतनी चीजें। तो जो थर्ड रिएक्शन आती है हमारे पास, वो आती है हमारी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली होता क्या है? जैसे आपने ऑक्सीडेशन देखा तो ऑक्सीडेशन में आपने ऑक्सीजन को ऐड किया था। ठीक है, एडिशन में क्या होता है? जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं किया जाता है, और बेसिकली जो उनका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी कैटलिस्ट के यूज के थ्रू, किसी कैटलिस्ट की मदद से। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप सिंपल ऐसा लिख सकते हो कि अ रिएक्शन इन विच reagent completely adds reagent without the removal of small molecules is called the addition reaction। ठीक है, उस पर मत जाओ डेफिनेशन पे, जो चीज समझा रहा हूं उस चीज को समझो। ठीक है, जैसे मान लो कि ये C डबल बॉन्ड C, एक R है, यहाँ पर भी एक R है। ठीक है, ये R है और एक R है।
अच्छा अभी तक आपने H जोड़ा देखा, ये R क्या है, ये R मान लो कोई दूसरा ग्रुप है या दूसरी कोई कार्बन चेन है, ठीक है, मान लो कि ये जो R आ रहे हैं ये कोई दूसरी कार्बन चेन है, ठीक है। अब इसका मैं क्या करता हूँ, इसके मैं साथ एडिशन रिएक्शन करता हूँ, जिसमें मैं यूज करूंगा कैटलिस्ट निकेल और पैलेडियम का, ठीक है, पैलेडियम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस पे करोगे, तो भाई आप करोगे 200 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप इतनी रिएक्शन करते हो, प्लस इसमें एक और चीज है, एक और चीज है इसमें, प्लस में क्या लिखोगे आप, सी डबल बॉन्ड सी हो गया, डबल बॉन्ड लगा दिया आपने, आर आर हो गया, दोनों तरफ आर आर लगा दिया आपने। एक और चीज आपको क्या ऐड करनी है, सोचो भाई, देखो निकेल और पैलेडियम थोड़ी इसमें ऐड होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये कैटलिस्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि कैटलिस्ट मतलब कि वो चीजें जो रिएक्शन को फास्ट कर देती हैं। पिछले जो आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा, उसमें आपने क्या देखा था कि भाई वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, एक पेज है, उसको मैंने धूप में रख दिया, थोड़ी बहुत तेज धूप है, मैं सहारा डेजर्ट में रहता हूँ, मैंने वहां धूप में रख दिया, तो वो 10 15 20 दिन बाद पिघलेगा, वो होगा थोड़ा बहुत ऐसा, मतलब सलगना चालू हो जाएगा, जो भी आप समझो, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस पेपर को हल्का लाइटर से जला दूं, तो लाइटर जो है उसने किसका काम किया, कैटलिस्ट का, क्योंकि धूप से भी वो जल के राख बनता है और लाइटर से भी जल के वो क्या बनेगा, राख बनेगा। तो कैटलिस्ट ऐसी चीजें होती हैं जो रिएक्शन की स्पीड को थोड़ा तेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक मेन चीज का यूज करना है वो है आपको H2 गैस भी इसमें इन्वॉल्व होगी। लास्ट में क्या बनेगा बेटा, लास्ट में बनेगा C सिंगल बॉन्ड C, एक R ऊपर जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या है, और क्या है यहाँ पर, हाँ एक और R है, जोड़ दो भाई, एक और R जोड़ दो, 1 2 3, एक H और एक H। यहाँ पर ये जो H2 था वो इस रिएक्शन में आके जुड़ गया, तो बेसिकली इसी को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। यहाँ तक की सारी चीजें मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें क्लियर होंगी आपको। बेसिकली ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताई है, यही रिएक्शन जो है ये एक एग्जांपल होता है एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन का, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये, जिस प्रोसेस के थ्रू जो वेजिटेबल्स ऑयल्स वगैरह रहते हैं, जो आपके वेजिटेबल ऑयल वगैरह रहते हैं, ये सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक की चीजें, मतलब हो क्या रहा है एडिशन रिएक्शन में, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा अगला टाइप बनता है वो बनता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। हमने पहली रिएक्शन पढ़ ली, जैसे मतलब हमने कितने टाइप की रिएक्शन पढ़ ली, देखो सबसे पहला जो आपने पढ़ा वो पढ़ा था कंबशन, उसके बाद आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, तीसरा आपने पढ़ा था एडिशन रिएक्शन, और उसी का एक एग्जांपल देखा था हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का। तो अब जो हम अगली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आप नाम से ही समझ रहे होंगे, किसी एक चीज को सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी चीज जुड़ जाती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, CH3OH प्लस HBr अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन करवा देता हूँ, ठीक है, CH3OH प्लस HBr की, CH3OH क्या है बेटा, मीथेनॉल है, ये क्या है, ये मीथेनॉल, ठीक है। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा CH3, क्या बनेगा, मैं क्या बता रहा हूं, चलो क्या बनेगा पार्टी, जल्दी से फटाफट, CH3Br, ऑब्वियस सी बात है, प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हमें मिलेगा H2O, क्या मिलेगा भैया हमें, H2O। आपके एनसीईआरटी में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है मीथेन की, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। जैसे मैं आपको वो भी बता देता हूँ, CH4 मीथेन होता है, क्या होता है ये, मीथेन, ठीक है। इसको जब आप क्लोरीन के साथ ट्रीट करोगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये बना देगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा CH3Cl प्लस HCl। इस CH3Cl को फिर से जब आप क्लोरीन गैस के साथ सनलाइट का सिंबल क्या होता है, H बना देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, CH2Cl2 प्लस HCl। CH2Cl2 को जब वापस से आप सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको मिलेगा CHCl3
प्लस HCl और इस CH-Cl3 की रिएक्शन जब आप लास्ट में फिर से एक और बार क्लोरीन गैस के साथ करवा देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो लास्ट में आपको मिलता है CCl4 प्लस HCl। इस CCl4 का कुछ नाम होता है, उस नाम को आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि CCl4 का नाम क्या होता है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें फंक्शनल ग्रुप को, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करके खुद कार्बन चेन में आके बैठ जाता है। जैसे यहाँ पर OH एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था, Br हेलोजन ग्रुप था। ठीक है, तो OH को रिमूव करके Br आ गया है ना, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फटाफट से आप नोट कर लीजिए इस चीज को भी। तो बेसिकली यहाँ तक हमारी सारी जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, सारी इन द सेंस जो केमिकल प्रॉपर्टीज की जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, कंबशन पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, हाइड्रोजनेशन पढ़ लिया, सारी रिएक्शंस हमने पढ़ ली हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं एज इट इज आप याद कर लो, बहुत इजी होती हैं ये चीजें पढ़ने के लिए। ठीक है, और एज इट इज क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, या फिर हाउ ऑक्सीडेशन कैन बी डन इन कार्बन कंपाउंड्स, है ना। तो ये रिएक्शंस होती हैं। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होगा, जिसमें हम इथेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, इन सारी चीजों के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो जो आपका आएगा वो आएगा आपका सोप एंड डिटर्जेंट का। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।